वन ऑफ द मोस्ट वेलकम आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। और आज की पहली शिफ्ट के सभी प्रश्नों को इसमें हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और ये कहाँ पर? ये पंजाब की अमृतसर में होता है, इसको भी याद रखना है। अब इससे जुड़ी जो बातें हैं उनको पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 50 सैनिकों ने कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान के तहत पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित बैसाखी तीर्थयात्रियों की भीड़ पर गोलीबारी की। इसको भी याद रखना है, इस बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रो कबड्डी लीग 2023 का विजेता कौन था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था आज की पहली शिफ्ट में। तो साथियों, प्रो कबड्डी लीग 2023 की जो 2023 का विजेता, उसका राइट आंसर पुनेरी पल्टन का राइट आंसर है। प्रो कबड्डी 2023-24 का खिताब पुनेरी पल्टन ने अपने नाम किया। पुनेरी ने पीकेएल सीजन 10 फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को हराकर, यानी कि 28-25 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो साथियों, जो आर्य समाज है उसकी स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में की थी। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जो है वो 6 से लेकर यानी कि लगभग 1-2 महीने तक ये अपने पत्तियों को गिराते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील यानी कि फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में जाना जाता है? तो जो फ्लोटिंग आइसलैंड लेक जो है वो हमारे देश में वो है लोकटक झील, जो कि कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। कहाँ पर? ये मणिपुर में स्थित है, इसको भी याद रखिए। और ये तैरते हुए पानी की झील है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो जो पांड्य थे, पांडव, उनकी राजधानी थी मदुरै। क्या थी फिर? पांडवों की राजधानी मदुरै थी। मैं बात करूं आपसे, जो पल्लव थे, पल्लवों की जो डायनेस्टी थी यानी कि वंश था उनका, जो उनका वंश था, और उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की जो राजधानी थी, कैपिटल, वो कांचीपुरम थी। इसको भी याद रखिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो साथियों, 1240 ईस्वी में जो रजिया सुल्तान, जो कि भारत की नहीं पूरे भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, रजिया सुल्तान, ठीक है, जो कि दिल्ली के शासन उन्होंने किया था। अब देखिए पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। रजिया ने मलिक इख्तियार उद अल्तनिया से शादी की थी। 15 अक्टूबर 1240 को कैथल, यानी जो हरियाणा में है, रजिया की हत्या कर दी गई। इसको भी याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। 2011, एक प्रश्न हर शिफ्ट में, एक प्रश्न सेंसस का देखने को मिल रहा है, यानी कि जनगणना। आपको जनगणना तो पढ़ के जानी है, याद रखना है इस बात को। जनगणना में हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। जनगणना है, डायनेस्टी है, टेम्पल्स हैं, और आर्ट एंड कल्चर के फेस्टिवल्स हैं, डांस हैं, इनको आपको पढ़ के जाना है। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका राइट आंसर 1.64 जो प्रतिशत है, ये हमारे 2001 से 2011 तक की वृद्धि दर है, हमारी जनसंख्या, जो हमारी पॉपुलेशन है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? भारत का जो संविधान है, जो पॉलिटी से कम 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आपको पॉलिटी को ढंग से पढ़ना है। और उसके अलावा हमारे जो संविधान है उसमें से 2-3 आर्टिकल बन रहे हैं, उनको भी आप याद रखना है।
तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नशीली शराब। नशीली शराब जो है हमारे संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, शेड्यूल है, उसके अंतर्गत नहीं आती है। बाकी जो डाक वगैरह हैं, राज्य के लोक लेखा, जो बैंकिंग वगैरह सब हमारी 7वीं अनुसूची में आती है। आगे चलते हैं। जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई हाइट, ये प्रश्न कल का था, इसको तो आप याद रखिए। जो हमारी कंचनजंगा है वो इसकी हाइट पूछी थी कल, तो इसकी हाइट है 85-86 मीटर, इसको याद रखिए। कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई जो है दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, हाईएस्ट जो पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 28,169 फीट है और मीटर में हमारी 85-86 मीटर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न कल का है, तमस का जो उपन्यास पूछा इसको भी याद रखिए, ये तो कल का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चापचार कूट फेस्टिवल मनाते हैं, कब मनाते हैं? जो चापचार कूट फेस्टिवल है इसको मनाते हैं हम कहाँ पर? मिजोरम में। ये फेस्टिवल मिजोरम का फेस्टिवल है, चापचार कूट, ये आपको याद रखना है। जो चापचार कूट फेस्टिवल मनाते हैं, सेलिब्रेट कहाँ करते हैं? मिजोरम में करते हैं। और असम का एक फेमस जिसका नाम बिहू, जो बिहू डांस भी है, फेस्टिवल्स भी है, ये कहाँ का? असम का फेस्टिवल है। बात करें अगले प्रश्न की, और सिक्किम का एक फेमस है जिसका नाम लोसांग, कहाँ का? सिक्किम का। लोसांग फेस्टिवल कहाँ का? ये सिक्किम का है, लोसांग, ये सिक्किम का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। आगे चलते हैं। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है ये कहाँ का? ये फेस्टिवल जो है केरल का है। वैसे केरल, और केरल के बगल में कौन है? हमारा तेलंगाना है, तमिलनाडु है। तो मोस्टली इसको कहाँ मनाते हैं? इसको हम मनाते हैं आंध्र प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है? जैसे कि नासिक है, हरिद्वार है, प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नासिक में भी लगता है, हरिद्वार में नहीं लगता है, प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में भी लगता है। ठीक है, तो 1, 3, 4 हमारा कौन सा है? एक, यानी कि बी ही हमारा करेक्ट है। हमारा सभी स्थानों पर मेला लगता है, ये बात याद रखना है कि जो हरिद्वार है ये भी कहाँ लगता है? ये भी हमारा प्रयागराज में आता है, इसीलिए। आगे चलते हैं। बौद्ध द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए होने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर छम, जो छम डांस है ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? जो हमारी पृथ्वी है उसके मध्य से गुजरने वाला अक्षांश का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर लाइंस भी बोलते हैं इसको, जो कि हमारे पूरी पृथ्वी के मध्य से गुजरती है एक लाइन, जो कि रेखा, जो कि काल्पनिक रेखा है मात्र। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं? इसका राइट आंसर फिनलैंड को कहते हैं 1000 झीलों की भूमि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में पंचायत का उल्लेख, हाँ आर्टिकल आप याद रखना, आर्टिकल के प्रश्न बन रहे हैं, हर शिफ्ट में 2 से 3 आर्टिकल बन रहे हैं। तो भारतीय संविधान का जो पंचायत है और आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 40 को याद रखिए। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो नागरिकता, जो हमारी सिटीजनशिप है उसका वर्णन जो है हमारे भाग 2 में है, और आर्टिकल 5 से 11 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 5 से 11 इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अगला, निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीप भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? तो जो कलारी पट्टू जो मार्शल आर्ट है, ये कहाँ का? केरल का एक फेमस मार्शल आर्ट है कलारी पट्टू, और ये इसका प्रश्न बार बार बनता है, केरल का मार्शल आर्ट, इसको भी याद रखिए आप। आगे चलते हैं। नुआखाई फेस्टिवल, मैंने आपसे कहा था कि फेस्टिवल्स के प्रश्न 2-3 हर शिफ्ट में बन रहे हैं। तो जो नुआखाई फेस्टिवल है कहाँ का? ये भारत के कहाँ का? उड़ीसा का है। उड़ीसा की और भी ऐसे के धानु यात्रा है, और रज पर्व है, और नुआखाई। और रज पर्व की बात करें, रज पर्व ये भी उड़ीसा का ही फेस्टिवल है, और नुआखाई भी, ये तीनों की तीनों कहाँ के? उड़ीसा के फेमस फेस्टिवल्स में से एक बनते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आर्टिकल 370 के अंतर्गत सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर रहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। अगला,
भारत के किस राज्य में नटंजलि फेस्टिवल मनाते हैं? तो उसका राइट आंसर तमिलनाडु में नटंजलि फेस्टिवल मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर हम इस क्लास को करेंगे समाप्त। जय हिंद जय भारत। आपके सामने एक प्रश्न नहीं बचा। थैंक यू सो मच।